students, today we are going to start our chapter number 6 from our Moments book, that is Weathering the Storm in Ersama, written by Harsh Mandir. Very interesting chapter it is, and the title is Weathering the Storm in Ersama, which means here the word weathering means to face a difficulty, कोई difficulty face करना. यहाँ पे वेदरिंग का मतलब ये है बेटा, स्टॉर्म आप लोगों को पता है कोई तूफ़ान, और यहाँ पे किस पर्टिकुलर स्टॉर्म की बात हुई है, एक सुपर साइक्लोन की बात हुई है, एक सुपर साइक्लोन की यहाँ पे बात की गई है. साइक्लोन क्या होता है, पर्टिकुलरली जो वाटर में गिगेंटिक वेव्स उठती हैं, वाटर के अंदर जो तूफ़ान आता है, दैट इज़ नॉन एज साइक्लोन. और वो पानी फिर कैसे लैंड पे आ जाता है और पूरी डिस्ट्रक्शन कर देता है, पूरी तबाही कर देता है, दैट इज़ अ सुपर साइक्लोन. ठीक है. एंड एरसामा इज़ अ स्मॉल टाउन इन ओडिशा, कोस्टल स्टेट है ओडिशा हमारा, वहाँ का एक छोटा सा टाउन है नेम्ड एरसामा. सो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे कि कैसे वहाँ पे बहुत भारी भयंकर तूफ़ान आया था, डिवास्टेशन, पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया था उस तूफ़ान की वजह से. एंड दिस चैप्टर is written by Harsh Mandir. Now we will begin it and read it line by line, and I'll explain you the difficult words of this chapter. Yes, on 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. Now it is a story of प्रशांत की ये बात हो रही है यहाँ पे, और डेट क्या है, 27 अक्टूबर 1999 की बात है. कुछ 7 साल बीत चुके थे प्रशांत की मदर की डेथ को, और तब वो कहाँ पे रहते थे, हैड गोन टू ब्लॉक हेडक्वार्टर्स. वो कहाँ पे गया प्रशांत, हमारा हेडक्वार्टर्स ऑफ इरसामा ब्लॉक है, ब्लॉक में इरसामा में, इरसामा ब्लॉक है, वहाँ पे वो गया. एक छोटा सा टाउन है कोस्टल उड़ीसा में, ये कुछ 18 किलोमीटर्स उसकी विलेज से दूर है. ये किसकी विलेज से, हमारे प्रशांत की विलेज से कुछ 18 किलोमीटर्स दूर है ये इरसामा हेडक्वार्टर्स. ठीक है. हेडक्वार्टर्स ऑफ इरसामा ब्लॉक कुछ 18 किलोमीटर्स, जहाँ पे प्रशांत रहता है उसके गांव से कुछ 18 किलोमीटर्स दूर है. तो वो वहाँ पे क्या करने गया, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया. इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड. अब शाम के टाइम वो वहाँ पहुँच गया था जब अपने फ्रेंड के घर. तो शाम के टाइम क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा डार्क क्लाउड्स, और मिनेसिंग का मतलब होता है डेंजरस, हार्मफुल, नोटोरियस, बहुत ही गहरा तूफान, स्टॉर्म इमीडिएटली क्या हो गया, गैदर हो गया, स्टॉर्म की संभावनाएं बन गई. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. इतनी तेज़ी से हवाएं चलने लग गई, इतनी स्पीडी हवाएं चलने लग गई, आज से पहले ऐसी हवाएं, ऐसा दृश्य, ऐसी साइट हमारे प्रशांत ने विटनेस नहीं करी थी. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. अब भाई बहुत ही ज़्यादा हैवी, बहुत ही भारी बारिश, और incessant का मतलब क्या होता है, बहुत ही कॉन्टीन्यूस, ना रुकने वाली, नॉन स्टॉप. भारी और बहुत ही नॉन स्टॉप. इंसेसेंट का मतलब क्या है, नॉन स्टॉप, कॉन्टीन्यूस बारिश हो रही थी, और पूरी डार्कनेस, पूरे बादल, एकदम काले बादल छाए हुए थे. और क्या हुआ, एंशियंट ट्रीज़, जो पुराने ट्रीज़ जो काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, वो क्या हो गए, वो टूट के गिर गए, धरती के ऊपर गिर रहे थे, बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा था. ठीक है. स्क्रीम्स रेंट द एयर एज द पीपल एंड द हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे. स्क्रीम्स, लोगों की चीखने की आवाज़ें हवाओं में गूंज रही थी, और लोगों के घर एकदम पानी के साथ ही वॉश अवे होके जा रहे थे. इतनी तेज़ी से पानी बह रहा था, इतनी तेज़ी से वो जो था स्टॉर्म आया था, इतनी तेज़ी से पानी का बहाव था कि जिसकी वजह से जो पानी जो था, इतना जो पानी का जो प्रभाव था वो इतना ज़्यादा था कि लोगों के घर जो थे वो वॉश अवे हो रहे थे पानी के साथ ही. ठीक है बेटे, आगे देखते हैं. The angry water swirled into the friend's house neck deep. ऐसा लग रहा था जैसे पानी को गुस्सा आया हुआ है, इतनी तेज़ी से पानी आ रहा था, swirling मोशन में, ऐसे ऐसे होकर, जैसे ऐसे पानी की लहरें उठती है ना, गोल गोल पानी, whirling मोशन में पानी जो था घुस के कहाँ पे आ रहा था, लोगों के घरों में घुस रहा था, और उसके फ्रेंड के घर में भी पानी घुस गया. और पानी कहाँ तक था, नेक डीप. नेक डीप क्या होता है बेटे, यहाँ तक, आपकी गर्दन तक पानी
भर चुका था, उसके फ्रेंड के घर में भी। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोटार एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। अब विंड की जो वेलोसिटी थी, विंड की जो स्पीड थी वो कितनी थी, विंड कितनी स्पीड से चल रही थी, 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। और उसके फ्रेंड का घर जो था, घर की बिल्डिंग वो किससे बनी हुई थी, ब्रिक से बनी हुई थी और मोटार से बनी हुई थी। मोटार क्या होता है बेटा, जो आपने देखा होगा सीमेंट का एक पेस्ट बनाया जाता है, सीमेंट लाइमस्टोन वगैरह का पेस्ट बनाया जाता है जिससे कि ईंटें ज्वाइन की जाती हैं, बीच में वो पेस्ट लगाते हैं, फिर ईंटों के ऊपर ईंटें ज्वाइन करके वो घर बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है उसके जो फ्रेंड का घर था वो किससे बना हुआ था, ईंटों से और मोटार से बना हुआ था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि ईंटों से और इनसे जो बनता है वो हाउस कैसा हाउस होता है, पक्का हाउस होता है। तो उसके फ्रेंड का घर कैसा घर था, पक्का हाउस था, कि वो डिवास्टेशन में, इतनी डिस्ट्रक्शन में अपने आप को सर्वाइव करा सके, खड़ा हो सके स्ट्रांगली। और वो घर बच के खड़ा हुआ था इतनी ज़्यादा स्पीड में भी, इतनी ज़्यादा विंड की स्पीड में भी, जो इतनी तेज़ी से विंड चल रही थी कि आसपास के सारे कच्चे घर क्या हो गए थे, टूट के तबाह हो चुके थे। लेकिन मेरी फ्रेंड का घर जो था, मेरे फ्रेंड का घर क्या कर रहा था, सर्वाइव कर रहा था, क्योंकि वो एक पक्का हाउस था। आगे देखते हैं। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस समटाइम इन मिडल ऑफ द नाइट, डैमेजिंग इट्स रूफ्स एंड वॉल्स। लेकिन मेरे फ्रेंड की फैमिली मेम्बर्स में एक डर बैठ गया था। कोल्ड टेरर का मतलब होता है एक्सट्रीम डर बैठ जाना। डर बैठ गया था किसकी वजह से, जब वो सुन रहे थे, आवाज़ें सुन रहे थे ट्रीज़ के, इतने भयानक तरीके से ट्रीज़ गिर रहे थे, क्रैश हो रहे थे, अपनी जड़ों से निकल के गिर रहे थे, घरों के ऊपर गिर रहे थे। और रात के टाइम भी जब मिडल ऑफ नाइट के बीच में भी इतनी आवाज़ें आ रही थी, भयंकर आवाज़ें, जिसकी वजह से ट्रीज़ ऊपर गिर रहे थे इतनी तेज़ी तूफान की वजह से, जो कि रूफ़ को क्या कर रहे थे और वॉल्स को क्या कर रहे थे, डैमेज कर रहे थे। ये सारी चीज़ें देख के मेरी फ्रेंड की जो फैमिली थी वो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेरर स्ट्रिकन हो गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई थी। The crash destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued by the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. अब ये जो क्रैश डिस्ट्रक्शन थी, जो इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रक्शन हुई थी, क्रैश का मतलब क्या होता है, मैडनिंग, जो इतनी बुरी डिस्ट्रक्शन हुई थी, ठीक है ना। रॉट का मतलब क्या होता है, नतीजा, किसी का रिजल्ट ऑफ समथिंग। ये किसका रिजल्ट था, ये जो इतना बुरे वाला डिस्ट्रक्शन हुआ था, ये किसका रिजल्ट था, साइक्लोन की वजह से ये सब हुआ था। एंड द सर्ज ऑफ ओशन, सर्ज का मतलब क्या होता है बेटा, गश, स्पीड, पावरफुल स्पीड जो थी ओशन के अंदर जो उठ रही थी, पावरफुल पानी जो आ रहा था, ये कब तक चलता रहा, ये पूरा साइट, ये पूरा व्यू कब तक देखने को मिला हमें, अगले 36 घंटों तक ये जो डिस्ट्रक्शन था ये चलता रहा। अगले 36 आवर्स तक ये सब चीज़ें चलती रही। पानी की इतनी तेज़ से जो था गश जो था पानी का, बिल्कुल फ्लो जो था, फोर्स जो था वो बढ़ता रहा, स्पीड बढ़ती रही अगले 36 आवर्स तक। 36 आवर्स का कहने का मतलब क्या है, वन डे में, यस बेटा, वन डे में कितने आवर्स, 24 आवर्स होती हैं, तो अप्रॉक्स 1.5 दिन, 1.5 डे ये चीज़ चलती रही, ठीक है। लेकिन जो स्पीड थी उसकी, विंड की जो स्पीड थी वो अगली सुबह तक क्या हो चुकी थी, थोड़ी कम हो चुकी थी पहले के कंपैरेटिव। पहले तो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी ना विंड, अब स्पीड जो थी कम हो चुकी थी। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। अब भाई बचने के लिए, पानी से, इतनी तेज़ी से जो पानी आ रहा था उससे बचने के लिए प्रशांत के फ्रेंड की फैमिली ने, और उसने कहाँ पे शेल्टर ले लिया था, छत के ऊपर, घर की छत के ऊपर उन लोगों ने जाके शेल्टर ले लिया था। आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, आपकी बुक में ये इमेज गिवन है कि कैसे वो जो है अपने घर की रूफ़ के ऊपर चढ़ गए थे अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि पानी जो था इतना ज़्यादा भर चुका था घर के अंदर, बहुत ज़्यादा बुरा वहाँ पे हो चुका था बिल्कुल व्यू, तो इसलिए उन्होंने शेल्टर कहाँ पे ले लिया था, रूफ के ऊपर ले लिया था। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन ब्रॉट बाय द सुपर साइक्लोन इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग। प्रशांत कभी भी नहीं भूल पाएगा जो उसको शॉक उसने एक्सपीरियंस किया था, जो उसने ये जो डर, ये जो एक्सपीरियंस किया था फर्स्ट ग्लिम्स का, फर्स्ट साइट जब उसने देखी थी, जब उसने पहला दृश्य, पहला व्यू देखा था डिवास्टेशन था, कि कितना बुरा डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना बुरे वाला तबाही हुई है। जब उसने ये देखा, जो कि ये सुपर साइक्लोन लेके आई था तबाही, जब उसने सुबह सुबह की मॉर्निंग में ग्रे लाइट में देखा, ये सारी तबाही ऊपर से देख रहा था वो, तब ये चीज़ इतनी ज़्यादा कहते हैं ना कि दिल को छूने वाली थी, इतनी ज़्यादा हॉट रेंचिंग एटमॉस्फेयर था बहुत ज़्यादा, कि वो ये देख के कभी भी इस एक्सपीरियंस को कभी भी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकता है। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses stood
स्टिल स्टूड इन फ्यू प्लेसेस। अब भाई क्या देखा उसने, जब ऊपर से वो देख रहा था तो उसने देखा डेडली ब्राउन शीट, पानी की बिल्कुल ब्राउन परत, पानी की बिल्कुल क्या थी, सराउंडेड, पूरा पानी ही पानी, ब्राउन कलर का हर तरफ दिख रहा था, चारों तरफ जहाँ तक आंखें जा पा रही थी, आंखें देख पा रही थी, वहीं तक उनको क्या दिख रहा था, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था, वो भी ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर का क्यों? क्योंकि जो मिट्टी थी वो भी उसके साथ इन मिक्सअप हो गई थी, मिट्टी जो थी उसके साथ बह गई थी पानी के साथ, ठीक है। और क्या थे, और फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज, सीमेंट हाउसेज जो फ्रैक्चर्ड हो चुके थे, जिनके अंदर डैमेजेस हो चुके थे पानी की वजह से और विंड की वजह से, टूट फूट हो चुके थे, और क्या थे, फिर भी खड़े हुए थे फ्यू प्लेसेस पे, क्योंकि वो पक्का हाउसेज थे। और उसने क्या देखा जो वो कभी नहीं भूल सकता, ब्लॉटेड एनिमल कार्कासेस एंड ह्यूमन कॉप्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। एनिमल की डेड बॉडीज, मरे हुए एनिमल्स की डेड बॉडीज जो कि स्वॉलन, मोटी हो चुकी थी, ठीक है। ब्लॉटेड का मतलब क्या होता है बेटा, स्वॉलन, फूल चुकी थी मरी हुई बॉडीज। एनिमल कार्कासेस का मतलब क्या होता है, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। हर तरफ क्या दिख रही थी, चारों तरफ डेड बॉडीज दिख रही थी, एनिमल्स की और किसकी, ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडी, जो पानी के ऊपर हर तरफ क्या हो रही थी, तैर रही थी। क्लियर हो गई बेटे बात? इतना भयानक व्यू था। आगे देखते हैं। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, हर तरफ पुराने पुराने, इतने सालों पुराने जो ट्रीज थे वो भी क्या हो चुके थे, गिर चुके थे। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. अब भाई क्या हुआ था, 2 कोकोनट के ट्रीज जो थे वो उनकी घर की छत के ऊपर गिर गए थे, उसके फ्रेंड के घर की छत के ऊपर गिर चुके थे। अब दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ कई बार हम कहते हैं कि यार ये चीज़ तो बहुत गलत हुई, ठीक है, होती वो चीज़ गलत है, लेकिन आपके लिए वो ब्लेसिंग बन के आती है, आपके लिए उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो वो जो कोकोनट के ट्रीज गिरे उनकी छत के ऊपर, वैसे तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये ब्लेसिंग बन के आई उनके लिए। कैसे बन के आई ब्लेसिंग भाई, वो कोकोनट ट्रीज थे, अब रो कोकोनट्स थे, मतलब जो ट्रीज़ के ऊपर लगे होते हैं रो कोकोनट्स थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, उनको क्या करना पड़ता, अगर देखो वो ऊपर रहते उनको खाने के लिए कुछ ना मिलता, उनको स्टार्व करना पड़ता, भूखे मरना पड़ता आगे के दिनों, जो जब तक वो ये पूरा जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो सब कुछ ठीक नहीं होता, तब तक उनको भूखे मरना पड़ता। तो इसकी हेल्प से जब वो ट्री उनकी छत के ऊपर गिरा तो इसकी हेल्प से उनको क्या मिल गए, कोकोनट खाने के लिए मिल गए। तो क्या हुआ, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनी उनके लिए। क्लियर हो गई बेटे बात? For the next 2 days, प्रशांत sat huddled with his friend's family. अगले 2 दिनों तक प्रशांत वहीं पे ही, huddled का मतलब होता है sit together, to sit together। अगले 2 दिन तक प्रशांत अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ वहीं ओपन रूफ टॉप पे, बिल्कुल छत पे बैठा रहा, वहीं पे ही रहा उनके साथ अगले 2 दिन। दे फ्रोज इन कोल्ड एंड इनसेसेंट रेन, द रेन वाटर वॉश अवे प्रशांत टीयर्स। वो ऊपर ठंड के मारे मर रहे थे, इतनी ज़्यादा जम गए थे वो लोग, और जो भारी भयंकर इतनी भारी तूफान बारिश हो रही थी उसकी वजह से प्रशांत के जो टीयर्स थे वो भी क्या हो रहे थे, वॉश अवे हो रहे थे, ठीक है ना। आप अगर आंसू आपके बहते हैं बारिश में तो वो दिखते नहीं हैं, वो वॉश अवे हो जाते हैं। तो प्रशांत के जो टीयर्स थे वो क्या हो रहे थे, वॉश अवे हो रहे थे उस रेन की वजह से। वो बेचारा रो रहा था लेकिन उसके टीयर्स विजिबल ही नहीं थे, वॉश हो रहे थे रेन की वजह से, इतनी भारी बारिश आ रही थी। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। एक ही चीज़ उसके माइंड में बार बार आ रही थी, बार बार उसके माइंड में एक ही चीज़ आ रही थी कि क्या उसकी फैमिली बची होगी सुपर साइक्लोन में, ये जो इतना भयानक सुपर साइक्लोन आया है इसमें क्या उसकी फैमिली बची होगी या मर गई होगी, यही थॉट उसके बार बार दिमाग के अंदर आ रहा था, ठीक है। क्लियर हो गई बात? वॉज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन, क्या उसको एक बार फिर से लॉस सहना पड़ेगा। बिरीव्ड का मतलब क्या होता है, टू फील द लॉस अगेन, ठीक है, मॉर्निंग करना, क्या उसको दोबारा से फिर एक लॉस सहना पड़ेगा। एक पहला लॉस तो उसने सब सहा था जब उसकी मदर उससे अलग हो गई थी, अब दूसरा लॉस कहता है मुझे अब क्या दोबारा से वो लॉस फील करना पड़ेगा, दोबारा से रोना पड़ेगा क्या, कि अगर मेरी फैमिली ख़त्म हो गई होगी तो, ठीक है। बेरीव्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. अब 2 दिन के बाद, 2 दिन प्रशांत को कैसे लग रहे थे, 2 साल के बराबर लग रहे थे। अब 2 दिन के बाद रेन जो थी वो रुक गई थी, सीज का मतलब होता है स्टॉप हो गई थी, ठीक है, रुक गई थी। एंड द रेन वाटर, और रेन वाटर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। रिसीड का मतलब क्या होता है, रिड्यूस होना शुरू हो गया था। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत ने भाई पक्का इरादा निश्चय कर लिया, डिटरमाइंड हो गया कि वो अपनी फैमिली को ढूंढने जाएगा बिना किसी डिले के। टू सीक आउट का मतलब टू फाइंड आउट, फाउंड आउट, ठीक है, ढूंढना जाके।
टू फाउंड आउट, जाके अपनी फैमिली को ढूंढेगा बिना किसी डिले के. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर. लेकिन अभी भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, इसलिए उसकी फ्रेंड की फैमिली उनको बार बार प्लीड कर रही थी, प्रशांत को रिक्वेस्ट कर रही थी. प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो अभी हमारे साथ ही रुक जाए, अभी ना आ जाए. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत को पता था कि उसको तो जाना ही जाना है. He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. अब उसने अपने आप को तैयार कर लिया. उसने अपने लिए एक लकड़ी, लंबी सी स्ट्रॉन्ग स्टर्डी स्टिक मतलब स्ट्रॉन्ग मोटी सी लकड़ी एक ली अपने हाथ में, और अपनी उसने जर्नी, एक्सपीडिशन का मतलब क्या होता है जर्नी, विलेज की तरफ वही 18 किलोमीटर की जर्नी उसने चलनी शुरू कर दी स्वॉलन फ्लड वाटर में से निकलते हुए. इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और वो एक ऐसी जर्नी थी जो वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलेगा. ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शेलो. वो थोड़ी थोड़ी देर में ये स्टिक यूज़ कर रहा था ये देखने के लिए कि कहाँ पे पानी जो है ज़्यादा गहरा नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि उसको पता नहीं था कि नीचे रोड है, क्या आ रहा है नीचे, कोई सीवर आ रहा है, कुछ रोड है नीचे या कोई गड्ढा है, कुछ भी. तो वो बीच बीच में क्या यूज़ कर रहा था, अपनी स्टिक को आगे रख रहा था ये लोकेट करने के लिए, ये देखने के लिए कि कहाँ से रोड जो है मोस्ट शेलो है, कम डीप है. ठीक है, शेलो का मतलब होता है डीप, ज़्यादा गहरा ना होना, कहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा नहीं है. एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो. और कई कई जगहों पे तो पानी जो था वेस्ट तक, बिल्कुल उसकी कमर तक आ रहा था. ठीक है. एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड. और कई जगहों पे तो उसको रोड ही नहीं दिख रही थी, भाई रोड ही नहीं थी, एंड उसको स्विम करके आगे की तरफ जाना पड़ रहा था. ठीक है, उसको स्विमिंग भी करनी पड़ रही थी. एट सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर रिटर्निंग टू हिज विलेज. दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर. अब थोड़ी डिस्टेंस के बाद उसको उसके अंकल के 2 फ्रेंड्स मिल गए जो कि वही उसकी विलेज ही रिटर्न होके जा रहे थे, मतलब उसकी विलेज की तरफ ही जा रहे थे. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इकट्ठे ही एक साथ ही विलेज की तरफ जाएंगे. As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. अब भाई जैसे जैसे वो आगे आगे की तरफ बढ़े तो उन्होंने जो सीन्स देखे रास्ते में, विटनेस किए, वो बहुत ज़्यादा मैकैब्र थे. मैकैब्र का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉरिबल थे, बहुत ज़्यादा डिजास्टरस थे, बहुत ज़्यादा डरावने सीन्स थे. ऐसा क्या देखा भाई उन्होंने रास्ते में? They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. अब भाई क्या था रास्ते में, उनको किस किस चीज़ को पुश करना पड़ा, रास्ते में क्या क्या चीज़ें आ रही थी, किस किस की डेड बॉडीज़ आ रही थी, ह्यूमन बॉडीज़ की, मेन की, विमेन की, चिल्ड्रंस की, कार्कासेस डॉग्स की डेड बॉडीज़ उनको रास्ते में मिली, और गोट्स की, कैटल की, बफलोज, काउस की डेड बॉडीज़ उनको मिली, जो उनको अपने हाथों से क्या करनी पड़ी, हटानी पड़ी आगे जाने के लिए. मतलब इतना भयानक सीन उनको देखने को मिला रास्ते में. इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग. जिस जिस विलेज से वो पास कर रहे थे वहाँ पे उनको हार्डली एक दुक्का घर ही दिखता था जो कि बिल्कुल सही खड़ा हुआ था. बाकी तो सब क्या हो चुका था, डिस्ट्रक्शन में, मतलब तबाही हो चुकी थी. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग. ठीक है, अब जब वो ये इतनी डिस्ट्रक्शन देख रहा था तो वो उसका बहुत तेज उसका रोना टपक पड़ा. ठीक है, हर ये सब देख के, इतनी डिस्ट्रक्शन देख के उसको बहुत तेज रोना आ गया. ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुडंट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफ. वो श्योर था कि उसकी फैमिली इस कैटास्ट्रॉफ में, इस डिजास्टर में तो सर्वाइव नहीं की होगी. पक्का उसकी फैमिली क्या हो चुकी होगी, मर चुकी होगी. कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, डिजास्टर, इतना ज़्यादा. ठीक है, सर्वाइव नहीं की होगी, मर चुकी होगी. इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा. हिज हार्ट वेंट कोल्ड. Where their home once stood, there was only remnants of its roof. अब भाई इवेंचुअली धीरे धीरे करते हुए प्रशांत अपनी विलेज कालीकुडा पहुंच गया. वहाँ पे उसका दिल एकदम से ठंडा पड़ गया, मतलब एकदम से डर के मारे ठंडा पड़ गया. ठीक है, अब क्या हुआ, टेरिफाइड हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया. उसने क्या देखा, जहाँ पे एक टाइम पे उसका घर हुआ करता था वहाँ पे सिर्फ क्या बचे हुए थे, टुकड़े रूफ के, उसके घर के छत के सिर्फ टूटे फूटे रेमिनेंट्स, क्या होते हैं, टूटे फूटे बची कुची कुछ वो पड़ी हुई थी, चीज़ें पड़ी हुई थी.
अब तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था, घबरा गया था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर। कुछ उनके घर की बिलोंगिंग्स जो थी वो कहाँ पे दिख रही थी, वो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज के ऊपर कुछ लटकी हुई, कहीं डार्क वाटर में तैरती हुई उसको दिख रही थी। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। यंग प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएगा, रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा और अपनी फैमिली को वहाँ पे जाके ढूंढेगा। रेड क्रॉस सोसाइटीज़, रेड क्रॉस शेल्टर क्या होते हैं, वो शेल्टर्स होती हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि ऐसी कोई कैलेमिटी होती है तो वहाँ पे उनको क्या देते हैं, वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो उसने कहा कि वो रेड क्रॉस शेल्टर जाएगा और अपनी फैमिली को वहाँ पे जाके ढूंढेगा। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. अब भाई सबसे पहला इंसान जो कि उसको उस भीड़ में दिखा वो कौन था, उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब आपकी मदर की मदर यानी आपकी नानी माँ। वो उसको उसकी प्रशांत की नानी माँ उसको फर्स्ट इतनी भीड़ भाड़ में दिखी, जो बहुत ज़्यादा वीक लग रही थी भूख से। वो भागती हुई, जैसे उसने प्रशांत को देखा भागती हुई उसके पास आई, उसने उसके अपने हाथ ऐसे फैलाए, आउटस्ट्रेच किए, हग किया उसको। उसकी आंखों में एक ब्रीमिंग आंखें जो थी उसकी आंसुओं से भरी हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको? ब्रीमिंग का मतलब फुल ऑफ टीयर्स होता है। और ये एक मिरेकल से, ये एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया था कि ये तो हमारी फैमिली क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। उसने भी, प्रशांत ने ये सोच लिया था और उन्होंने भी ये सोच लिया था कि प्रशांत क्या हो चुका है, मर चुका है। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley battered group. His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. अब भाई क्विकली जब सबको पता चल गया कि प्रशांत लौट आया तो उसकी पूरी फैमिली वहाँ इकट्ठी हो गई। सबने उसको टाइटली हग किया, रिलीफ की सांस, चैन की सांस आई सभी को। अब प्रशांत सभी को देख रहा था, स्कैन कर रहा था। स्कैनिंग का मतलब होता है देख रहा था। एंड द मोटली डेस्परेट था, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट स्टेट में वो रह रहे थे। बैटर्ड ग्रुप का मतलब है कि इंजर्ड ग्रुप, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे। सबके जो मुंह वगैरह थे सबके उतरे हुए थे, बिल्कुल अजीबोगरीब दिख रहे थे सभी। उसके ब्रदर और सिस्टर, उसकी अंकल्स और आंट्स, वो सभी के सभी वहीं पे थे। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई बात आपको? यस बच्चे, आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट अपनी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इतना रीड करो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।